अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी आज का व्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग से, और जो कि बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले तो ना मैं जब भी नमाज़ पढ़ने के बाद ऊपर आती हूँ और जब इतना अच्छा मौसम होता है ना, तो दिल करता है एक छोटी सी वीडियो बना लूँ। तो जी वीडियो बनाने के बाद जी मैं आई हूँ किचन में और देखा है फ्रिज खोल के अल्हम्दुलिल्लाह दाल पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा इसको वेस्ट करने से बेहतर है या तो बैर को चलाने से बेहतर है कि मैं सुबह इसका नाश्ता तैयार करती हूँ। अच्छा, नाश्ते के लिए ना सुबह होता है कि बच्चे थोड़े से ना वो डिफरेंट वैरायटी में जाते हैं कि हल्का फुल्का भी हो और थोड़ा सा डिफरेंट हो। अगर आप डेली मूली के पराठे या आलू के पराठे या अंडा पराठा शक्कर के साथ नाश्ते देते हैं ना, तो बच्चे खा खा के थक जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नाश्ते देते हैं तो वो पेट भर के खाते भी हैं और हेल्दी भी रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दाल ले ली, सूखा धनिया डाला, थोड़ा सा लाल मिर्च कुटी हुई, ज़ीरा डाला, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला डाल दिया, थोड़ी सी ना ज़रा चरारी सी बन जाए, करारी सी बन जाए। ठीक है जी। और मैंने एक चॉपर लिया, हैंड चॉपर, उसके अंदर मैंने डाल दिया था प्याज, धनिया और मिर्चें। क्योंकि मेरे पास अल्लाह का शुक्र अवेलेबल थी, तो मैंने कहा जी इसका फ़ायदा उठा लूँ, ये ना हो कि धनिया पड़ी पड़ी ख़राब हो जाए। तो मैंने इसको चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद जी मैंने इसके अंदर डाली और अच्छी सी डो बना ली। डो बनाने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर रेस्ट दी ताकि अच्छे तरीके से ना ये सेट हो जाए। तब तक जी मैंने चाय भी बना ली थी। अच्छा, मेरे व्लॉग से मैं पहले भी कह चुकी हूँ आप लोगों को कि ये आपको चाय मेरी अच्छी नहीं लगती होगी। बहरहाल हमारी फैमिली में ना चाय इतनी ज़्यादा पी नहीं जाती है, तो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टी हम नहीं पीते हैं। तो बस आप इसको दूध पत्ती समझे और हमारे लिए ये चाय है। ठीक है जी। यहाँ पे जी मैंने मिस्सी रोटी बना के बच्चों को दाल वाली उनको नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाने के बाद जी इनको फटाफट रेडी किया। रेडी करके जी जा रहे थे बच्चे स्कूल। जैसे स्कूल गए हैं ना, तो अल्लाह का शुक्र है आधे पौने घंटे के बाद ना मुझे आया नज़र कि भी धूप बड़ी कड़की, बड़ी तेज़ धूप निकल रही है। तो मैंने धूप का फ़ायदा उठाते हुए ना फटाफट झाड़ू और पाइप उठाया। मैंने कहा जब तक मेरी हेल्पर आ रही है ना, तो मैं ऊपर वाली छत पूरी वॉश कर देती हूँ। मैंने ऊपर कमरा, ऊपर सारी छत और सारा वॉशरूम अच्छे तरीके से वॉश कर दिया। और उसके बाद भी मुझे याद आया जो मैं अपने न्यू वो प्लास्टिक शीट्स लेकर आई थी डाइनिंग के लिए, जो भी हमेशा ना मैं भी सर्दियों की अच्छी सी एक तैयारी करती होती हूँ। तो मैंने कहा चलो अभी मैं ऐसा करती हूँ, डाइनिंग की शीट चेंज करती हूँ। तो जैसे वो मैं लेकर आई, मैंने ऊपर कमरे स्टोर में रखी। और जब जिस दिन आंधी आ रही थी तो वो मैंने ना बर्तनों के ऊपर जो बाहर चारपे के ऊपर थे उनके ऊपर दे दी। तो जैसे वो आंधी आई उसके ऊपर जैसे ओस होती है रात को, जैसे भी एक वो ओस होती है ना, जैसे भी ज़मीन पे पड़ती है तो गीली हो जाती है। तो मट्टी और पानी दोनों ऐसे ग्रीसी हो गए ना कि मैंने कहा जी अब तो इसको वॉश करना पड़ेगा। तो बहरहाल जी कोई बात नहीं, जैसे मैंने छत धोई थी तो मैंने कहा लग दे हाथ ना भी मैं ये भी फटाफट ना वॉश कर लेती हूँ। ये दोनों मैट्स ही ना इसके ऊपर थे, एक मेरा पहले का है ये वाला और ये मैंने शीट न्यू ली है, सॉरी मैट कह रही हूँ, शीट्स। ठीक है, तो इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। अल्लाह का शुक्र है जी ये भी मेरा काम हो गया। मुझे बड़ी टेंशन होती है कि जब मेरे काम पड़े रहे ना, और उसको देख देख के ना मुझे बस टेंशन होती रहती है कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। ये काम मैंने जल्दी जल्दी से ना समेटने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे काम होते हैं कि अगर वो आप ना करें, अगर आप वो पेंडिंग पे रखते रहे ना, तो आपके ना बस मेरे जहन पे ना बोझ बनता रहता है कि बस इसको मैं फटाफट कर लूँ। तो मैं कुछ दिन पहले गई थी ये ड्राई फ्रूट की ग्रोसरी करने। ठीक है, तो अच्छा जी ये ग्रोसरी करने में गई थी और मैंने कहा चलें जी मैं सब कुछ ले आई हूँ, तो मैं ये सारी चीज़ें ना ऑर्गेनाइज भी अच्छे तरीके से कर दूँ। तो यहाँ पे जी सारी चीज़ें मैं निकाल के दिखा रही हूँ कि सर्दियों की जितनी भी सौगात आती है सबके घरों में ये चीज़ें आती होंगी, क्योंकि भी ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई खजूर के लड्डू ही बनाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कोई अलसी की पिन्नी बनाते हैं, कोई बेसन का हलवा बनाते हैं, बल्कि बेसन के हलवे से मुझे याद है मैं बेसन की टुकड़ी बनाती हूँ, मुझे बड़ी मज़ेदार लगती है। और बेसन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और खजूर लाजमी आप घर में रखें, ये बच्चों के लिए इतनी हेल्दी है ना, लंच बॉक्स में आप लाजमी दें। मैं पहले भी काफ़ी बार कह चुकी हूँ ये। तो ये बॉक्स है मेरा ड्राई फ्रूट का। अच्छा, ये बड़ा स्पेशल बॉक्स है। रात को जब हम बिस्तर में होते हैं, अपने कंबल रज़ाइयाँ ली होती हैं और हम सब एक बेड पे हो जाती हैं, और इसमें ड्राई फ्रूट जितना भी होता है ना खाते हैं। मूंगफली हो गई या भुने चने हो गए, तो काजू वगैरह रोस्ट करके वो मैं रखती हूँ अगर मैं अनरोस्ट लेकर आऊँ। ठीक है, तो खजूर वगैरह ऐसी चीज़ें सारी खाती हैं, स्पेशली मूंगफली। तो अभी बहरहाल अभी इतनी ज़्यादा वाली ठंड नहीं है कि जैसे धुंधें पड़ रही हैं और बहुत शदीद किस्म की ठंड है, अभी वो ठंड नहीं आई। तो मैंने कहा उसका वेट करते करते मैं ऐसा करती हूँ
जो चीज़ें मैंने बनानी है ना, तो वो मैं ये बॉक्स रेडी कर लेती हूँ, ताकि ये मैंने बॉक्स खोला और सामने मेरी चीज़ पड़ी होगी और मैं फटाफट ना अपनी जो भी रेसिपी मैंने प्रिपेयर करनी होगी वो मैं कर लूँगी। ठीक है जी, ये मैं पूरा फिल कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप सही टाइम पे सही तरीके से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं ना, उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, बल्कि सेव होता है, और जल्दी से आप वो चीज़ें रेडी कर लेते हैं। और वैसे तो सभी जान रहे होंगे कि जैसे सर्दी आई है तो गैस की तो बस फिर गैस का तो कोई हाल ही नहीं रहता है, तो सिलेंडर पे काम करना होता है, जो कि बहुत ही लेट होता रहता है। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बताती हूँ आपको कि मुझे किसी ने पूछा था कि जो आपने एलर्जी की कोई मेडिसिन ली है मुल्तान से, वो किस साइड से ली है। निश्तर आप जाएंगी और वहाँ पे निश्तर निश्तर हॉस्पिटल के अंदर आपने एंटर नहीं होना, बाहर ही पहले जहाँ पे वो सारे वो जो उनके प्लाजे बने हुए हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर मुश्तबा, तो वो स्पेशलिस्ट है स्किन के। कोई भी स्किन का कोई भी मसला हो वो स्पेशल है। मैं कहती हूँ कि मुझे इतनी इतनी ज़्यादा एलर्जी हो गई थी कि मैं बस बता नहीं सकती, और मेरा कुकिंग का चैनल है। अगर मैं कुकिंग नहीं करूँगी और कुकिंग नहीं दिखाऊंगी तो कौन मुझे भी करेगा, ज़ाहिर बात मेरा चैनल ही कुकिंग का है। तो फिर ना अब एलर्जी के साथ मुझे सामने चूल्हे के आगे खड़ा होना और हर चीज़ को कुक करना, और हीट से ना फिर आपको ज़्यादा आपके बॉडी के ऊपर जलन होती है, तो वो मैं किस तरीके से बर्दाश्त करके बनाती थी आप लोगों के लिए ये मैं जानती हूँ। तो मुझे फिर मैं जल्दी से वहाँ गई और अल्लाह का शुक्र है वो मैंने मेडिसिन खाई और मुझे बहुत अल्लाह का शुक्र आराम आ गया। ठीक है, तो ये सारे मैं आपको सीड्स दिखा रही हूँ, बहुत बेनिफिट्स हैं। और ये जो पम्पकिन सीड्स मैंने आपको दिखाए हैं, ग्रीन वाले कद्दू के बीज, उसके इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर आपके बच्चे स्टडी में अच्छे नहीं हैं ना, तो आप ऐसा करें, 1 टीस्पून रोस्ट किए हुए दे दें, क्योंकि ऐसे ना अच्छे नहीं लगते हैं। कभी आप खा के ट्राई करें, ऐसे अच्छे नहीं लगते खाने में। अगर रोस्ट किए होते हैं तो वो थोड़े से ज़रा कंची अच्छे बन जाते हैं, टेस्टफुल बन जाते हैं और भी। ठीक है, तो उसको अगर आप 1/2 टीस्पून बच्चे के मुंह में डालते हैं और उस बच्चे से कहते हैं कि आपने इसको अच्छे तरीके से चबाना है, ठीक है, कि बिल्कुल पानी बन जाए, ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से चबा के उसके ऊपर 1 नीम गर्म दूध का आप कप दे दें, मग दे दें, बस जी। 1 हफ्ता ये आप करें रेमेडी, आप मुझे दुआएं देंगे। ठीक है, और मेरे ना बच्चों को भूख लगनी ना अब बंद हो गई थी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बड़ा अच्छा टोटका बताया है, वो मैं इनके ऊपर करती हूँ। और जैसे मुझे थोड़ा सा बच्चों पे फील हुआ ना कि हाँ जी भी अब मेरे बच्चों को भूख लगने लग गई है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कि मैं हमेशा आप लोगों के साथ वो वाली चीज़ें शेयर करती हूँ जो मैंने की होती हैं, और जैसे मुझे फील होता है कि हाँ जी ये अच्छी है और मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ठीक है, तो जी हमारी सारी हो गई थी ऑर्गेनाइजेशन, मैंने सारी सेटिंग कर ली थी, और उसके बाद जी टाइम अच्छा खासा हो गया था। तो हल्की फुल्की भूख होती है दोपहर को, तो ना तो कोशिश होती है कि बस नॉर्मली खाना खा लें, क्योंकि दोपहर को आजकल मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही, ना मुझे ना बच्चों को। तो मैंने जो शामी कबाब बनाए थे, जो लास्ट रेसिपी वाले, आउटस्टैंडिंग कमाल के। जो लोग कहते हैं कि भी हमारे शामी कबाब अच्छे नहीं बनते हैं, तो डियर आप मेरी ये वाली रेसिपी ज़रूर फॉलो करें। इतने मज़ेदार होंगे ना, इतने मज़ेदार कि बल्कि आप इसके साथ अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप भी ऑर्डर वर्क आप यहाँ पे घर बैठे स्टार्ट कर सकती हैं, और यकीन नहीं मानेंगी ऐसी रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगी। इतने सॉफ्ट आप इसके अंडा शामी वाले बर्गर बनाएं, आप इसके सैंडविचेस बनाएं, कुछ भी बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे जी लंच टाइम है ये, और मैंने यहाँ पे जी बच्चों के लिए सैंडविच तैयार कर ली। ठीक, कभी कभी होता है ना कि हल्का फुल्का खाना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि सैंडविच मैं दे देती हूँ। तो बस ये है कि केचप थोड़ी सी कम लगाएं, क्योंकि ये बाहर वाली चीज़ें तो वैसे ही बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इवन के ब्रेड भी अच्छी नहीं है। बहरहाल बच्चे कहते मामा रोटी अभी नहीं खानी है, दिल नहीं कर रहा। तो क्योंकि ना जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं ना, थोड़ा थोड़ा जैसे भी फ्रूट ले लेती हैं, और फ्रूट के साथ ना आजकल मैं बच्चों को ना 1-1 प्याली भर के दे देती हूँ गन्ने की जो गंडेरी होती है वो और गन्ने का जूस तो बहुत मुश्किल से होता है कि यहाँ से जैसे हस्बैंड आएंगे ऑफिस से फिर लेकर आएंगे, वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो जाता है। बहरहाल मैं गंडेरी मंगवा के रख लेती हूँ, तो बच्चे जैसे आते हैं ना तो वो मैं 1-1 प्याली भर के बच्चों को देती हूँ, और फिर वो धूप में बैठ के ना वो चूसते रहती हैं। उससे एक तो बच्चों के दांत भी अच्छी होती हैं, और जब वो चूसते हैं तो ज़ोर लगता है दांतों में, क्योंकि आजकल ना बच्चों के दांतों का बहुत ज़्यादा मसला है। मेरे स्पेशली यहाँ तक कि मेरे बच्चे पता नहीं क्या है, अबिया के साथ बहुत ज़्यादा मसला है, और जिसकी वजह से अबिया सबसे ज़्यादा मेरी बच्ची वीक है, क्योंकि वो कुछ खाती नहीं है, उसको दांतों का प्रॉब्लम है। बहुत मैंने इसका ट्रीटमेंट करवाया, बहरहाल वो डॉक्टर कहते हैं इसको मीठा
बंद कर दें। मीठा अब आपने देखा होगा मैं बहुत कम बनाती हूँ अगर बनाऊँ भी तो थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाती हूँ कि एक टाइम का बस होता है। ठीक है जी। बहरहाल अगर गजरेले की बात है तो भाई उस पर बहुत मेहनत लगती है, वो मैं ज़रा बना के एक बॉक्स भर के रख लेती हूँ। ठीक है जी। ये हो गया जी हमारा लंच, और लंच रेडी हो गया और मैं गई थी ना मॉट, तो वहाँ से ना मैं ये इशाल के लिए छोटे छोटे मिनी से लंच बॉक्स लेकर आई हूँ। इसको ना लंच बॉक्स का बहुत ज़्यादा शौक है, मम्मा मेरे लिए न्यू वैरायटी, कि जैसे आप अपनी ग्रोसरी करने जाती हैं ना मेरे लिए न्यू लंच बॉक्स लेके आइएगा। तो बस जी इसकी बस बातें होती हैं और इसकी डिमांडें होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जी जैसे ही मेरा लंच रेडी हो गया था, मैंने बच्चों को लंच करवाया और उसके बाद मेरा दिल आया हलवे पे। तो मैंने कहा जब दिल हलवे पे आ ही गया तो बना भी लेते हैं। तो मैंने जल्दी से जी मंगवाई गाजरें। अच्छा, गाजरें को मैंने पील ऑफ करने के बाद आपको ये दिखा रही हूँ कील। ठीक है, ये कील लोहे की कील नहीं है जो आप दीवारों में लगाते हैं, ये वो कील है जो गाजर के अंदर जो येलो पार्ट होता है उसको कील कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं मुझे आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है। ठीक है। अच्छा, ये जो येलो पार्ट होता है ना, जब अगर आप गाजर को कश करते हुए अगर आप गाजर के हलवे में ये येलो वाला पार्ट भी ऐड कर देती हैं तो फिर क्या होता है, गाजर का जो गजरेला होता है उसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है इस जस्ट कील की वजह से। ठीक है, येलो पार्ट आपने बिल्कुल स्किप कर देना। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी गाजरें होती हैं जिसके अंदर येलो पार्ट नहीं होता, वो लाइट पिंकिश होता है, वो आप ऐड कर सकते हैं, वो सॉफ्ट होता है और इजीली कश भी हो जाता है। ठीक है। और एक और बात, जब आप लोग बहुत ज़्यादा बारीक बारीक गाजर को कश करते हैं उसका गजरेला बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनता। मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं जस्ट ना एक गजरेले के लिए कि भी कैसे लोग बनाते हैं। बहरहाल हर किसी का अपना स्टाइल होता है। लोग इतनी बिल्कुल बारीक बारीक गाजरों को कश करते हैं कि वो पकने के बाद इतनी अजीब जैसे एक लेटी की तरह गुच्छा की तरह बन जाती हैं। तो ऐसा मीठा नहीं होता। मैंने कहा मीठा या खाना आप हमेशा दिल से बनाएं और थोड़ा सा टाइम दे के बनाएं। ठीक है। यहाँ पे जी मैंने 3 किलो गाजर ले ली थी और 3 किलो ही मेरे पास दूध था। और क्योंकि गाजर को मैंने पील ऑफ किया, उसके कील भी निकाल दिए, उसके बाद जाके ना गाजर आई थिंक 2 किलो बची होगी। ठीक है। और 3 किलो दूध था तो मैंने सारा एक साथ डाल दिया। इसमें देसी घी डाला है आपने हाफ कप। ठीक है, हाफ कप देसी घी डाल दे। 3 से 4 आपने छोटी इलायची डालनी है तब जब दूध को बॉयल जैसे एक उबाल आ रहा होगा। ठीक है। जैसे दूध को एक बॉयल आ जाए, एक उबाल आ जाए तो आपने उसके अंदर सारी गाजर ऐड कर देनी है और आपने उसको हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाना है। 3 से 4 उसको बॉयल आएंगे और उसके बाद वो उसको बॉयल आना बंद हो जाएंगे और वो फिर खुद ही पकना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है जी, इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। जब पानी बिल्कुल ही सॉरी पानी कह रही हूँ दूध बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, आपको लगेगा कि दूध खोया बन चुका है, तो फिर आपने उसके अंदर एंड पे लास्ट स्टेज पे शुगर ऐड कर देनी है। शुगर एज टू टेस्ट है, मैंने हाफ कप डाली, उसके बाद जितनी भी मुझे ज़रूरत थी तो मैं डालती गई। ठीक है जी। तो यहाँ पे जी बस मैंने डाल दिया। इसके अंदर काइंडली कोई मिल्क पाउडर कोई भी चीज़ या खोया शोया ऐसी चीज़ें या अंडे मीठे बना के डालें प्लीज़। एक आप गजरेले को गजरेला ही रहने दें। ठीक है। जैसे गाजर कश की ना तो उसके बाद जी आपको पता है ये जो सारे मेरे जो चीने मीने बच्चे हैं वो पीछे आ जाते हैं, मम्मा थोड़ी सी गाजर, मम्मा थोड़ी सी गाजर, क्योंकि सैलेड के बगैर ना मेरे बच्चे नहीं रहते। सैलेड तो मेरे घर में लाजमी खाई जाती है, बेशक मैं कट करूँ या ना करूँ, वैसे उठा के वॉश करके खाते हैं। खीरे हो गए, मूली होगी, गाजर होगी, ये बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, स्पेशली उनके दांतों के लिए। ठीक है, वरना तो उनको हर चीज़ ही गली हुई चाहिए, तो दांत तो हरकत ही नहीं करते हैं। तो अयान आते हुए मेरे लिए स्पेशली फीस लेके आया, मेरी मोस्ट फेवरेट है। मैं बहुत ज़्यादा चॉकलेट वाली आइसक्रीम खाती हूँ, मेरी फेवरेट है। ठीक है। सबने हम लोगों ने मिल के अपनी अपनी आइसक्रीम इंजॉय की। तब तक दूध को 2 से 3 बॉयल आ गए थे और मैंने सारी गाजर ऐड की, हाई फ्लेम पे बनाया। बनाने के बाद जो मैंने सारा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर किया है, वैसा करने के बाद जी मैंने एंड पे उसकी भुनाई की और जी मैंने एक बॉक्स में पैक करके रख लिया। क्योंकि ना ये ऐसी जो मेहनतें होती हैं ना, जो इसकी भुनाई होती है, जब आप इसकी भुनाई करेंगे जब तक इसका घी नहीं निकल आता, जब तक आप चम्मच हिलाएंगे ना आपको भी पता लग जाएगा कि ये गजरेला हो या कोई भी मीठा हो ना आसानी से चुटकियों में नहीं बन जाता है। ठीक है जी। आपने लाजमी मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना है, फिर आप कहेंगे कि बाजार जैसा गजरेला घर में भी लाजमी इंशाल्लाह ताला बन सकता है। ठीक है। आप लोग क्या करते हो, जस्ट उसकी रेसिपी को फॉलो करते हो और बनाना शुरू कर देते हो। नहीं डियर, आपने उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स को लाजमी सुनना है। ठीक है जी। और जी ये जी मैंने जैसे बन गया, जब वो ठंडा हो गया मैंने बॉक्स के अंदर पैक किया और मैंने फ्रिज में रख दिया। जिसको मीठे की
थोड़ी सी भी तलब होती है मैं थोड़ा सा निकालती हूँ और मैं सिलेंडर के ऊपर गर्म कर देती हूँ और बच्चे इंजॉय कर लेते हैं। खाना खाने के बाद मोस्टली खाया जाता है, ठीक है। 1-2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अल्लाह का शुक्र है हम 5 जने खाने वाले हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मैंने कहा चलें आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पूरा मैं बताती हूँ कि कैसे नहीं बनता जी गजरेला घर में बाज़ार जैसा, बहुत टेस्टी बनता है। आप जस्ट इसके ऊपर बॉयल करके एग लगा के इसको अच्छा सा इसको डेकोरेट करके आप इसको गेस्ट के सामने सर्व कर सकते हैं, ठीक है जी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं, बाय बाय।